Hello guys, welcome back and you are watching your own crazy prep, that is your own concept revision anytime anywhere for JEE Mains, JEE Advanced, other engineering entrance examinations as well as your examinations like NEET, all the examinations that you will be giving like MST CET, your BITSET examination, your कॉमेडी के एग्जामिनेशन एंड योर WBJE एग्जामिनेशन। तो सबके सारे एग्जाम्स के लिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है एक क्रैश कोर्स चला रखा है। क्रैश कोर्स तो आप इसको ना बोले, इसको फुल कोर्स या बोले। क्रैश कोर्स हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो फुल कोर्स हमने ये चला रखा है जिसमें हम डे बाय डे चैप्टर बाय चैप्टर आपको कंप्लीट करा रहे हैं और मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंस बता दिया है। अगर आप इसको यार बच्चों रेगुलरली अटेम्प्ट कर रहे हैं, रेगुलरली इसको पढ़ रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा आपके एग्जाम से फायदा होने वाला है। और अगर आपको एग्जाम से फायदा हो तो यार नीचे एग्जाम के बाद कमेंट्स में आके थैंक यू लिखना मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो यार बाहर जाएं, घंटी दबाएं, सब्सक्राइब करें और अंदर आ जाएं। और पहले से पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इस चैनल को तो आप अपना ही चैनल समझे। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको पता ही होगा यार, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट 2। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पार्ट 1 में हमने पढ़ा एसिड बेस रिएक्शन ऑफ योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ वी विल बी स्टडीइंग नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ क्या? ऑफ पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। तो देखो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होती है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रोफिलिसिटी माइनस आई इफेक्ट के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन जनरल मैं ऐसे बोल सकता हूं कि रिएक्टिविटी of Grignard reagent is directly proportional to minus I effect of electrophile। या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं देखो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आती है इतनी बात हमें? समझ में आती है इतनी बात हमें। तो हम देखो नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स विद ग्रिग्नार्ड। बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल्स की ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्टिविटी किस तरीके से होगी। तो देखो सबसे ज्यादा ग्रिग्नार्ड रिएक्टिव होता है एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ये हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी और हमने आपको ये भी बताया था कि ग्रिग्नार्ड की जो एसिडिक रिएक्शंस होती है, एसिडिक बेसिक रिएक्शन, वो उसकी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से फास्टर होती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो ग्रिग्नार्ड एसिडिक एच से होता है। उसके बाद देखो एसिड क्लोराइड से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड से सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव होता है। उसके बाद HCHO CH3CHO मतलब एल्डिहाइड से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। एल्डिहाइड में भी HCHO सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद अदर एल्डिहाइड आप इनको बोल सकते हैं। क्यों इसके अंदर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अदर एल्डिहाइड में देखो CH3 ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? आपका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा और माइनस आई इफेक्ट कम होता जाएगा, जिसके कारण से ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो ये तो आपका सिर्फ HCH हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा फिर आपके बचे हुए अदर एल्डिहाइड्स। तो अदर एल्डिहाइड सबसे पहले HCHO, फिर उसके बाद आएंगे आपके अदर एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट आपके एल्डिहाइड के बाद आएंगे कीटोन। कीटोन में और ज्यादा प्लस आई होगा क्योंकि दोनों तरफ उसमें एल्काइल ग्रुप होगा। कीटोन के बाद आएंगे आपके पास एस्टर और एस्टर के बाद आपके पास आएंगे अमाइड। अमाइड सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो है आपको याद रखना है ग्रिग्नार्ड की इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्टिविटी में। सबसे ज्यादा एसिडिक एच, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन्स, फिर एस्टर और अमाइड। या ऐसे याद रखें कि एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर HCHO, फिर अदर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एस्टर और फिर अमाइड। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? AAA KEA। ठीक है, इसके अंदर आप क्या याद रख सकते हैं? इसको याद रखने का तरीका है AAAAKEA। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आएगा एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड के अंदर भी आप याद रखिए HCHO और फिर उसके बाद अदर एल्डिहाइड OA, देन कीटोन, देन योर एस्टर एंड देन अमाइड। तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखो रिएक्टिविटी ऑफ, सबसे पहले अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी आपको हम बता रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है? तो देखो आपको एक MB स्टार मेथड याद रखना है। MB स्टार मेथड क्या है? HCHO जो होता है वो आपको 1 डिग्री अल्कोहल देता है ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड। अदर एल्डिहाइड जो होते हैं वो आपको 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड। कीटोन जो होते हैं आपको 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड। ठीक है, आप बस इतनी सी चीज इसके अंदर जो है याद रखें, सिर्फ इतना सा याद रखें कि HCHO गिव 1 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड, अदर एल्डिहाइड गिव 2 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड एंड कीटोन गिव 3 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड। क्वेश्चन में आपको साफ साफ गिवन होता है कि एक अल्कोहल है, एक एल्डिहाइड है,
जो कि 2 डिग्री अल्कोहल दे रहा है ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करके, तो याद रखना कि वो कोई दूसरा एल्डिहाइड होगा, HCHO नहीं होगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक कीटोन है जो कि एक 3 डिग्री अल्कोहल कोई कंपाउंड दे रहा है ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करके, तो डेफिनेटली वो कंपाउंड क्या होगा, कीटोन होगा। फर्दर हम इंफॉर्मेशन यूज कर करके आगे उनकी चीजें निकाल सकते हैं। अब देखो इसकी रिएक्शंस देख लो, अगर मैं आपके पास HCHO लेता हूं तो ये मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन में वैसे तो पढ़ाऊंगा, बट समझ लो HCHO में क्या होगा, HC डबल बॉन्ड OH, तो ये जो डबल बॉन्ड होगा इधर पोलराइज होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लूं सपोज CH3MgBr, तो CH3MgBr में आप पोलरिटी देखोगे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा Mg के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेटल तो वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है तो उसके ऊपर तो पॉजिटिव आएगा। ये जो माइनस वाला पार्ट होगा ये इस प्लस वाले पार्ट पे अटैक करेगा, ये प्लस वाला इस माइनस वाले पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे देखो ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HC, और ये प्लस पे CH3 ने अटैक किया और माइनस पे MgBr ने अटैक किया तो OMgBr। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, H3O प्लस से मेरा मतलब है हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपके पास बन के आएगा HCH OH और CH। देखो HCH तो था ही, यहाँ से हाइड्रोलिसिस होके एक H आएगा और MgBr के साथ OH जुड़ जाएगा, तो एक एडिशनल कंपाउंड बनेगा MgBr OH, जिसको हमको जिससे कोई मतलब नहीं है। मेन कंपाउंड हमारा ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें कितने मोल ग्रिग्नार्ड के यूज हुए, 1 मोल ग्रिग्नार्ड के इसमें यूज हो गए। नेक्स्ट अगर मैं आपके पास अदर एल्डिहाइड कुछ लेता हूं, अदर एल्डिहाइड में जैसे मैं ले रहा हूं CH3CHO, अगर मैं ले रहा हूं, अगर मैं CH3CHO ले रहा हूं तो इसके अंदर देखो वापस से कार्बन के ऊपर अदर एल्डिहाइड ले रहा हूं तो C डबल बॉन्ड हुए तो इधर से बॉन्ड पोलराइज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर प्लस। वापस मैंने ग्रिग्नार्ड लिया CH3MgBr, मेटल के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोलिसिस इसकी करानी होगी मेरे को ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन के बाद। तो देखो ये माइनस वाला जो होगा ये इधर प्लस पे अटैक कर देगा और ये प्लस वाला इधर माइनस पे अटैक करेगा। तो माइनस वाला प्लस पे अटैक करेगा तो इधर से CH3 तो था ही C, और इधर प्लस पे माइनस आके जुड़ेगा तो CH3 बनेगा, H ऑलरेडी था, इस माइनस वाले पे MgBr पॉजिटिव जुड़ेगा तो ये OMgBr बन जाएगा। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपके पास बनेगा CH3CH, ये तो ऑलरेडी था CH3CH CH3CH। ठीक है, O पे आपका OH लग जाएगा प्लस MgBr OH बाहर निकल जाएगा और इधर आपके पास आ जाएगा CH3, तो ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। और इसके अंदर भी ग्रिग्नार्ड का कितना मोल यूज हुआ, 1 ही मोल यूज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो अगर मैं आपको देता हूं कीटोन, तो कीटोन को अगर मैं बात करूं तो कीटोन में ले लेता हूं सपोज CH3CO CH3, ये मैंने कीटोन ले लिया तो वही वापस से पोलरिटी आएगी, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ठीक है, CH3MgBr मेरा ग्रिग्नार्ड है तो Mg पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला इधर से आके पॉजिटिव पे जुड़ेगा, ये पॉजिटिव वाला इधर से आके नेगेटिव पे जुड़ेगा। H3O प्लस आपको गिवन है, मतलब हाइड्रोलिसिस आपको करानी है, तो देखो CH3C CH3 ऑलरेडी था तो ये रहा, नीचे एक CH3 जुड़ गया प्लस माइनस की वजह से, और ये प्लस वाला मेटल इधर आके जुड़ेगा तो OMgBr बनेगा। इस पे वापस हाइड्रोलिसिस होगी तो ये MgBr OH निकल जाएगा और यहाँ पे आपके पास OH आ जाएगा, तो ये बन गया आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल। तो कीटोन गिव 3 डिग्री अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड। इतनी बात आपको समझ में आती है। देखो नेक्स्ट हम इसी के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपके पास होते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, तो रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन क्या होते हैं, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से मेरा मतलब है कि मान लो RCO C डबल बॉन्ड C, कुछ इस तरह से, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो ये हो गया आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो इसके अंदर आपके पास रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करती है, देखिए ग्रिग्नार्ड होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये हमें पता है, ग्रिग्नार्ड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड इट जनरली फॉलोज 1,2 एडिशन। 1,2 एडिशन कैसे, जैसे आप पीछे की दो स्लाइड्स अगर मैं आपको लेके चलूं पीछे की दो स्लाइड्स की, तो देखो ये कार्बन 1 है और ये 2 है, तो देखो 1,2 एडिशन हो रहा है, एक पे इधर इस वाले कार्बन पे CH3 जुड़ रहा है और इस पे OH जुड़ रहा है। ठीक है, तो 1,2 एडिशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पे देखो तो ये वाला कार्बन और इस ऑक्सीजन, तो 1,2 एडिशन हो रहा है, देखो एक इस पे जुड़ गया और एक इस पे जुड़ गया। मैं आपको पेन से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो ये वाला 1 है और ये वाला 2 है, समझ में आई बात। एक कंपाउंड यहाँ जुड़ रहा है, एक कंपाउंड मतलब CH3 यहाँ जुड़ रहा है और OH यहाँ बन रहा है, फाइनली देखो तो ये 1,2 एडिशन हो गया। ठीक है, एक इस पे CH3 जुड़ा और इस पे OH बना। ठीक है, इधर भी आप देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इधर की तरफ आपके पास CH3 जुड़ा फाइनली, ये देखो, और इधर की तरफ आपके पास H जुड़ा फाइनली, ये देखो। ग्रिग्नार्ड हमेशा 1,2 एडिशन फॉलो करता है। ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं 1,2 एडिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्टिविटी में, बट रिमेंबर दैट, क्या, ग्रिग्नार्ड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एंड इट फॉलोज 1,2 एडिशन, बट रिमेंबर दैट इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से पढ़ लो बेटा, बट रिमेंबर दैट इन प्रेजेंस ऑफ, अपने कान खड़े करके, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl CuBr Cui और Cu, किस किस की प्रेजेंस में, CuCl CuBr और Cu, किस किस की प्रेजेंस में,
CuCl, CuBr और Cu। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ग्रिग्नार्ड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है एंड इट फॉलोज 1,4 एडिशन नॉट 1,2 एडिशन। समझ में आई बात? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ क्रेजी प्रेप के ऊपर। तो अगर आप नए हैं तो यार इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और ये कैसा एडिशन फॉलो करता है, 1,2 एडिशन। बट इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, CuBr, Cui और Cu, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ग्रिग्नार्ड डिक्रीजेस एंड इट फॉलोज 1,4 एडिशन, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, बट हैपेंस ओनली इन CuCl, CuBr, Cui और Cu। सिर्फ कॉपर की प्रेजेंस में होता है और किसी की प्रेजेंस में नहीं होता। कॉपर हैलाइड्स और कॉपर की प्रेजेंस में क्या होता है, आपके पास ग्रिग्नार्ड की जो रिएक्टिविटी होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड की जो रिएक्टिविटी होती है इस केस में वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कॉपर हैलाइड्स और कॉपर के प्रेजेंस में डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ग्रिग्नार्ड, नॉट रिएक्टिविटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रिग्नार्ड की क्या होती है, रिएक्टिविटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ग्रिग्नार्ड कम हो जाती है। अब देखें, अगर मैं आपके पास ये कुछ एक कीटोन लेता हूं, देखो इसके अंदर ध्यान से देखना अब आप, है ना, ये मैंने आपको एक कीटोन दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये आपके पास हो गया 1 वाला पोजीशन, ये 2 वाला पोजीशन, और इससे जस्ट जुड़ा है ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। तो ये कैसा हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया। अगर मैं इस पे डायरेक्टली CH3Mg मतलब RMgx डालता हूं तो R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका जो Mgx है, क्योंकि मेटल तो कार्बन से ज्यादा पॉजिटिव होगा। नो डाउट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है, लेकिन मेटल और कार्बन की पोलैरिटी कंपेयर करोगे तो मेटल तो है ही मेटल, वो तो है ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उसमें तो आएगा ही पॉजिटिव चार्ज, तो बस उसकी वजह से कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आई बात? अगर यहाँ पे मैं कार्बन देखता हूं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इस तरह से पोलराइज होगा, तो बस इस प्लस पे अटैक करेगा आपका R माइनस और Mg प्लस अटैक करेगा आपका किस पे, O माइनस पे। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक R जुड़ जाएगा और एक OMgBr जुड़ जाएगा। जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे MgBr OH देखो आपके पास बाहर निकल जाएगा, एक MgBr और एक OH, और इधर की तरफ आपके पास बन जाएगा अल्कोहल R और ये मेजर प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। तो ये कैसा एडिशन हुआ, ये हुआ आपके पास 1,2 एडिशन। देखो समझ में आई बात, 1,2 एडिशन की, ये वाला 1 और ये वाला 2, इस पे आपका R लग गया और इस पे फाइनली H लग गया, तो ये R लग गया और ये H लग गया, तो ये तो हो गया मेजर प्रोडक्ट 1,2 एडिशन। लेकिन अगर मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन पे RMgx डालता है इन प्रेजेंस ऑफ CuCl या फिर CuBr या फिर Cui या फिर Cu, इनमें से कोई भी एक हो भाई, RMgx तो हो ही हो, उसके साथ CuCl, CuBr, Cui और Cu में से कोई एक हो, ठीक है। तो उसके इसमें होगा क्या कि पहले ग्रिग्नार्ड अटैक ना करने की बजाय, क्योंकि ग्रिग्नार्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी कॉपर डिक्रीज कर देगा, तो पहले ग्रिग्नार्ड अटैक नहीं कर पाएगा। उससे पहले क्या होगा कि देखो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड के बीच में क्या हो जाएगा, पहले रेजोनेंस हो जाएगा। उसमें भी पहले रेजोनेंस होता, लेकिन ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी रेजोनेंस, ग्रिग्नार्ड की रिएक्ट करने की रेट रेजोनेंस होने की रेट से ज्यादा थी, इस वजह से ग्रिग्नार्ड पहले अटैक कर गया और रेजोनेंस होने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे ग्रिग्नार्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई है, इन टोटल ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी कम हो गई है, तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्ट करने की, अटैक करने की रेट कम हो जाएगी और रेजोनेंस की रेट बढ़ जाएगी, तो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये सब प्रूफ करी हुई चीजें, हम तो खुद कॉलेज में इन सब चीजों का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये सब होता है रियल में। आप भी पढ़ के कॉलेज में आ जाओगे, आपको भी सब ये कराया जाएगा, रियली में लैब के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब पोलैरिटी क्रिएट इस तरह से हुई, अब RMgx जो है उसमें R पे नेगेटिव है, Mg पे पॉजिटिव है, तो प्लस वाला पार्ट जो होगा वो माइनस वाला पार्ट प्लस पे अटैक करेगा और ये प्लस वाला पार्ट माइनस पे अटैक करेगा, तो इधर बन जाएगा OMgx और इधर लग जाएगा R। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, हाइड्रोलिसिस होगी, तो यहाँ पे OMgx के साथ OH आ जाएगा और एक आपके पास यहाँ पे R जुड़ जाएगा। उसके बाद जब आप इसकी क्या कराओगे, टॉटोमेरिज्म करा दोगे, तो उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा और सीधा R लग जाएगा। भाई यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगी तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये H इधर आ जाएगा और ये OH यहाँ पे जुड़ जाएगा सीधे, तो ये आपका बन जाएगा बच्चों एक तरह से किसी मेजर प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर कीटोन नॉट इन ऑप्शन तो मार्क दिस एज मेजर। अगर ये कीटोन मेजर प्रोडक्ट ऑप्शन में नहीं है टॉटोमेरिज्म के बाद, तो इसको मेजर मार्क करेंगे, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन में है तो इसको मेजर मार्क करेंगे। अब कुछ होशियार बच्चे पूछते हैं कि सर दोनों ऑप्शन में हुए तो किसको मार्क करेंगे, और जेन्युइन डाउट भी है, दोनों ऑप्शन हुए तो दोनों को मार्क करेंगे, क्योंकि एक तरह से ये भी प्रोडक्ट है और ये भी इसका क्या, कौन सा प्रोडक्ट है, टॉटोमेराइज प्रोडक्ट है, तो दोनों को मार्क करेंगे, तो ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सक्सेसफुली ग्रिग्नार्ड की जो है एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ रिएक्टिविटी को जो है पढ़ लिया है। ग्रिग्नार्ड की जो रिएक्टिविटी हमने जो है आज के दिन खत्म कर ली है। किसके साथ खत्म कर ली हमने रिएक्टिविटी, सर हमने रिएक्टिविटी कंप्लीट कर ली
ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी हमने कंप्लीट कर ली विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी रिएक्शंस देखने वाले हैं। रिएक्शंस कौन सी देखेंगे? हम इसकी एसिड डेरिवेटिव्स के साथ इसकी रिएक्शन देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और वीडियो को लाइक करना बनता है और शेयर करना भी बनता है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।